बुरा ना मानो तो सुना दूं। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, मेरे जैसा ही होगा कोई। जाट जैसे करने से ना होती है, जाट में करने से ना होती है। अब वो करनी सेना हस्ताक्षर अभियान चला रही है कि पद्मनी देखो। उनके लेटर हेड का पढ़ा मैंने। महाराष्ट्र के करनी सेना के अध्यक्ष ने अपील की है कि देश के सब करनी सेना वाले पद्मावत देखें। ये अलग तमाशा है, इसमें बोलना नहीं चाहिए। स्वागत है। ये मीडिया का बनाया तमाशा। पहले तो इस भंसाली ने अपने पिटने के पैसे दे दिए, कंट्रोवर्सी बनाने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए लोगों से कहा कि मुझे 2 चाटे मारने का नाटक कर दो, मेरी फिल्म लोकप्रिय हो जाएगी। उनकी समझ में आ गया कि जो पिटने के दे सकता है ये झगड़ा था। मुझे मत बोलो, जाट की शादी नहीं हो रही थी, जाट बोला मैं क्या करूं। लोगों ने सलाह दी पंडित जी की सलाह ले ले। जाट पंडित जी के पास बोला, पंडित जी बोले कि देवी की पूजा करा। जाट बोला कि मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट शर्मा नहीं होता, अग्रवाल नहीं होता, जाट वाट नहीं करते देवी की पूजा। आपकी मुझे पता नहीं, हमारी तरफ नहीं करते। तो पंडित जी ने दूसरी सलाह दी कि हनुमान जी की पूजा कर ले। जाट बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी, उसकी तो कहीं खुद नहीं हुई थी। लेकिन जाट तो भोले होते हैं, बुरा मत मानना, माफी चाहता हूँ। जाट से ज्यादा भोली कौम दुनिया में कोई भी नहीं है। सबूत देता हूँ आपको, सीने पर लिख के ले जाना, इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा आपको। दुनिया की सबसे भोली कौम। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के, छपरौली के, बागपत, बड़ौद के जाटों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी, लाली खा, लाला खा, मुंह मीठा खा। लोगों ने पूछा क्या हो गया? घनी बड़ी बात हो गई, मुंह मीठा करो। बोले चौधरी ये तो बताओ हुआ क्या? बोले घनी बड़ी बात हुई है, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो पंडित जी के कहने से हनुमान जी की पूजा करने को तैयार हो गए, लेकिन शर्त ये रख दी कि पंडित जी आप साथ चलोगे। पंडित जी को साथ ले लिया, हनुमान जी की पूजा, अच्छा बैलों को साथ ले गया। खेत में हल जोत के आया था चौधरी, बैलों को साथ लेके हनुमान जी की पूजा करने लगे। पंडित जी को साथ ले गया। पंडित जी ने कहा ऐसा करो, सब ऐसा कहा। पंडित जी ने कहा आप घंटी बजाओ सारी पूजा के बाद। तो पंडित जी ने कहा बैलों की रस्सी तुम पकड़ो। बैलों की रस्सी पंडित जी को पकड़ा दी और घंटी बजा दी। घंटी बजी तो बैल बिगड़ गए। बैल बिगड़ गए तो बैलों की रस्सी का फंदा पंडित जी के हाथ में फंस गया। अब दृश्य देखना और आनंद लेना और ठहाका उठाना जोर से। इन्होंने कोशिश तो ये की थी मैं जमूं नहीं, पर मैं जम के दिखाऊंगा, इसको खुले पर भी सुनिएगा। दृश्य देखो, बैल बिगड़ गए तो बैल भागे, रस्सी में पंडित जी के हाथ बंधे थे, पंडित जी पीछे पीछे भागे। जाट उसके पीछे पीछे भागा। रास्ते में देवी का मंदिर था, देवी को विरोध सूझा। उसने कहा पंडित जी सुबह सुबह कहाँ भागे जा रहे हो? तो पंडित जी भागते भागते बोले देवी आज तक तुमने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। इस चुटकुले में जाट का शंकर था, पंडित योगेंद्र था। पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा। अंतिम क्षण नहीं, परमाणु विस्फोट नहीं करता, जिसे अंतिम क्षण पढ़ देता और फिर मैं मोदी जी को छोटी सी करके सुनाऊंगा। समय की सीमा है, आधी मोदी और 3 मिनट का कर गया, इतना कर जी। मैं अपना बता रहा हूँ, देखो यहाँ के जाट कैसे मुझे पता नहीं, पर मैं पढ़ा लिखा हूँ। और एक बात और सुन लो, मैं जाट जरूर हूं, मूर्ख नहीं हूं। पूनम के चंदा कीर्ति जी को समर्पित करता हूँ। गीत की भाषा में लिखा मैंने परमाणु विस्फोट जैसा शुष्क विषय। पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा। पूनम के चंदा से किसने पर्वत को जलते देखा है। शबनम की बूंदों से किसने धरती को करते देखा है। एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब धूल पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। तो 4 पंखड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमरोली रण में हथियार नहीं होती, चरखों से नहीं लड़ा जाता सीमा पर शोलों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती तोपों के गोलों के आगे।
है। एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। एटम बम से रक्षा मोदी सुनिए साहब, एक तो वादा कीजिए तो उठेगा नहीं। मैंने एक ईमानदार कविता लिखी है, एक शब्द मोदी जी के समर्थन में नहीं है और एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं है। मैंने तलवार की धार पर लिखी, तलवार की धार पर खड़े होकर कविता लिखी। इधर जाता तो कट जाता, इधर जाता तो बढ़ जाता। मैं आपसे कॉपी जचवाता हूँ, जो हिंदी कविता के और पालीवाल बैठे हो यहाँ, तो पालीवाल को अपनी कॉपी सौंपता हूँ कि वो जांचे। वो एक श्रेष्ठ समीक्षक है। मुझे नहीं पता पालीवाल जी है कि नहीं, पालीवाल जी है? बैठ जाइए। मैं इनकी जिज्ञासाओं से आज इतना प्रभावित हुआ। ये मुझे छोड़ के चले गए कि मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन इनकी जिज्ञासा मेरे मस्तिष्क में घूमती रही और मैं सो भी नहीं पाया। मन से कविता सुनेगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक नदी के ठीक बीच में खड़े होके दोनों बराबर दूरी बना के पत्थर फेंकना चाहता हूँ। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं तालियां बजाता हूं, लेकिन तालियों से कविता बड़ी नहीं होती। आप जैसे अच्छे लोग में रोज नहीं मिलते। हमको तो ये रोग हो गया, हमको ऐसा लगता है ताली नहीं बजी तो हम जमे नहीं, और हम एक दिन ना जमे अगले दिन से हमारा पेमेंट संख्या में। अगले वाले सोचेंगे अरे ना इतने पैसे मत दो, जमता नहीं। यही संकट है और सब खबरें मिलती रहती है। और मैं एक दिन ना जमूं तो ये खबर तो हिंदुस्तान में इतनी जल्दी फैलेगी, सोशल साइट पर यही खबर होगी क्या हरिओम पवार नहीं जमा। और साहब मैं भी लोगों को बता देता हूँ, जिस दिन मुझे जनता मुझे लगेगा नहीं सुन रही है, मेरा वही कवि सम्मेलन में कविता पाठ करने का अंतिम दिन होगा। उसके बाद मैं ताजों के लिए तालियां उठाते रहिए, बस ये ऊर्जा है, कविता का मापदंड नहीं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझना, मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। फिर पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता हूँ। सैल्यूट करता हूँ आपका, अभिवादन करता हूँ आपका, हाथ जोड़ता हूँ सबके सामने। आपने श्रेष्ठ पंक्ति को इस तरह से वाह 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 योगेंद्र, बधाई तुमको, आपने मुझे इतने श्रेष्ठ लोगों के सामने कविता पाठ का मौका दिया। हालांकि जब आदरणीय कीर्ति जी का गीत आप सुन रहे थे तभी मुझे विश्वास हो गया था कि आप उसे भी ठीक से सुन लेंगे। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं लिखती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों के कातिल ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आंख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आंख बुझेगी, जिस दिन मेरी आंख बुझेगी मैं उस दिन। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख, मेरी जिंदगी का ये सच है कि मैंने मिले हुए टिकट को लौटाया नहीं मानी मैंने किसी का भी कहना। बाबा रामदेव से इसी बात का नाराज है, मैं उनके कहने से भी नहीं माना, कई बार उनकी बात में नहीं मानता। सत मेरी जिंदगी सुनना चाहता, मुझे आशीष देना, बस यही जिंदगी जीता। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। शाल तुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। करम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। डंडे से लाल किले तक जाता हूँ, झुकी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। मेरे छोटे भाई शशिकांत, छोटे भाई योगेंद्र, किसी भी वीर रस के कवि की कविता का यही शीर्षक होना चाहिए या ऐसा ही शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक पर आपका प्यार मांगता हूँ। डंडे से लाल किले तक जाता हूँ, झुकी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। सत्ता बदली, मैं वहीं से बोलना शुरू हुआ। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है।
वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद समझते रहना बस, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था। पूरी कविता मोदी जी पर है, एक शब्द प्रशंसा का नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काम उनसे हुआ है जो इतिहास में याद रहेगा, तो मैंने उल्लेखित किया है और आपका भी समर्थन मांगता हूं। आपको लगे कि इस काम की तारीफ तो होनी चाहिए। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन